हे एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प 2022। तो इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं टेबल एलिमेंट्स के बारे में और फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में कि कैसे एक फॉर्म क्रिएट होगा और टेबल कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले बात आती है टेबल। तो टेबल क्रिएट करने के लिए एक आता है टेबल टैग। ठीक है, ये टेबल टैग बेसिकली क्या है, तो एक कंटेनर टाइप होता है। ओके, मीन्स एक कंटेनर ही आप समझिए जिसके अंदर बाकी एलिमेंट्स को रखा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक होता है टी हेड। ठीक है, तो टेबल के अंदर टी हेड भी एक टाइप का कंटेनर ही है और इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट होता है, तो एक ब्लॉक ऑफ रोज़ होता है। ठीक है, आप टेबल के हिसाब से आप समझ ही रहे होंगे कि रोज़ कॉलम क्या होता है। ओके, तो एक ब्लॉक ऑफ रोज़ होता है जो कि हेडिंग पार्ट के लिए आएगा। मतलब आपका ये कोई टेबल है, उसके हर एक कॉलम्स के ऊपर में लेबल्स लगे हुए रहते हैं कि नेम है ऊपर में और फिर उसके नीचे में वो सारे नेम्स दिए हुए हैं। तो जो नेम का जो पार्ट है ना, वो पार्टिकुलरली हेडिंग सेक्शन में आता है। तो ये बेसिकली एक कंटेनर टाइप ही हो गया ये भी, जिसमें हेडिंग पार्ट डाला जाएगा। एक आता है आपका टी बॉडी, जिसमें बॉडी पार्ट डाला जाएगा। और एक आता है आपका टी फुट, जिसमें आपका फुटिंग पार्ट डाला जाएगा, मतलब फुटर पार्ट। तो अब आती है टी हेड के बारे में। आ गया, मैं इतना पे अगर सेव करूँगा और आपको यहाँ पे दिखाऊँ, इसको रिफ्रेश, सॉरी ये कोई और मेरा खुल गया है। मैं ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पे मैं बड़ा करके आपको दिखाऊँ तो लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि कुछ भी अभी कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये सब अभी कंटेनर्स मैंने दिए हैं, तो इसका कोई चेंजेस तो आएगा नहीं। तो टी हेड है। अब एक पार्टिकुलर रो को अगर आपको जोड़ना है तो एक टी आर एलिमेंट होता है। ठीक है, टी आर एलिमेंट क्या ना किया कि उस टेबल के अंदर में एक रो जोड़ा है वो। ठीक है, रो ऐड कर दिया। अब उस रो में पार्टिकुलर सेल्स चाहिए, तो सेल्स डालने के लिए दो एलिमेंट्स होते हैं, एक टी डी नाम का, एक टी एच नाम का। टी डी और टी एच दोनों ही सेम होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि जो टी एच एलिमेंट है वो हेडर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और टी डी है जो पार्टिकुलरली कोई भी सेल्स के लिए यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे क्योंकि टी हेड के अंदर दे रहा हूँ और हेडिंग पार्ट बना रहा हूँ, तो टी एच का यूज़ करूँगा। टी एच में मैं नेम दे देता हूँ और दूसरा टी एच में मैं क्लास दे देता हूँ और तीसरा टी एच में रोल दे देता हूँ। ओके, मैं अगर यहाँ पे सेव करके यहाँ पे आऊँगा तो आपको दिखने को मिल जा रहा है कि क्लास, रोल और नेम तीनों आपको दिख रहा है। ओके, ये हेडिंग पार्ट है, थोड़ा बोल्ड आपको दिख रहा होगा क्योंकि हेड है। नेक्स्ट मैं आता हूँ बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर वो पार्ट्स आते हैं जो आपको मेन कंटेंट है, मतलब बॉडी पार्ट, टेबल का जो बॉडी पार्ट होता है वो आता है। जैसे कि मैं एक रो जोड़ने के लिए टी आर का यूज़ कर रहा हूँ। पार्टिकुलरली अब सेल्स को जोड़ना है, एक रो मैंने बनाया उसमें सेल्स तो डालने पड़ेंगे, तो टीडी का यूज़ करूँगा। यहाँ आप नोटिस करिए कि मैंने टीडी का यूज़ किया, टीएच का नहीं यूज़ किया। टीडी का बेसिकली इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप सेल्स को जो ऐड कर रहे हो वो एक नॉर्मल सेल है, कोई हेडिंग पार्ट वाला सेल नहीं है। तो टीएच में मैं किसी का नाम दे देता हूँ, आई1 दे देता हूँ। और टीडी एक और देकर क्लास हो गया 3, और टीडी देकर मैं रोल नंबर देता हूँ 11। ठीक है, इसको मैं सेव करके अगर मैं यहाँ आऊँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे में आपका आ चुका है तीनों इस सेक्शन के हिसाब से। अब एक एट्रीब्यूट के बारे में बताऊँगा टीडी के अंदर। ठीक है, टीडी के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन। ठीक है, इसको अगर मैं दे दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ 2 और इसको सेव करके मैं वापस आऊँ तो आप देख सकते हैं आइवम जो मतलब है सेल, वो 2 कॉलम्स को ले चुका है, मतलब 2 कॉलम्स को कैप्चर कर चुका है। उसी तरह से आपका रो स्पैन भी होता है। बेसिकली इन सब का यूज़ तो नहीं किया जाएगा। सीएसएस की मदद से बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आपको क्रिएट हो जाएंगे। ये मैं ऐसे ही बता दिया, इसको उतना ज़रूरी नहीं है आपको समझना। अब बात है एक और, मैं अगर रो दे दूँ, इससे मैंने कॉपी पेस्ट नीचे किया और सेव करके मैं वापस जाऊं तो आप देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे में एक और आया। अब बात आती है जो फुटर सेक्शन है। ठीक है,
फुटर सेक्शन और टी बॉडी में कुछ देखने में कोई फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे टी हेड और टी बॉडी में तो देखने में फ़र्क मिल रहा है, लेकिन टी हेड, टी फुट और टी हेड, टी फुट और टी बॉडी में फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं सेम यहाँ से कॉपी कर लूँ और टी फुट में डाल दूँ और इसको सेव करके वापस आऊँ, तो देख रहे हैं आप कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन वही इंजन, जो आपका वेबसाइट का इंजन है, वो पता करेगा कि नहीं, ये जो पार्ट है नीचे का, सिर्फ नीचे का जो ये पार्ट है वो आपका फुटर सेक्शन है, ये जो पार्ट है वो बॉडी सेक्शन है, और ये जो पार्ट है वो हेडिंग सेक्शन है। वो सर्च इंजन को बता रहा है, ठीक है। और इसका उतना अलग अलग कंटेनर्स देने का और कोई मतलब नहीं होता है। तो यही बात हुई टेबल्स का, ठीक है। अब आपका यहाँ पे बता रहा था मैंने, एक कॉलम स्पैन तो मैंने बताया था, रो स्पैन बता देता हूँ। रो स्पैन अगर मैं 2 करता हूँ, सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं कुछ हुआ नहीं, सॉरी। मैंने रो स्पैन का बहुत कम ही यूज़ किया है। इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको बाद में मैं अच्छे से बताऊँगा। तो टेबल के लिए बस इतना ही कहानी है। मेनली तो मैं ये बोलूँगा, टेबल यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। टेबल वगैरह का करेंगे तो ग्रिड सिस्टम जो एक आया हुआ है, तो उसी का मैं इस्तेमाल करके टेबल्स को क्रिएट कर देता हूँ। बेसिकली अगर सर्च इंजन का बात करेंगे तो टेबल्स यूज़ करेंगे, टेबल टैग्स ज़रूरी हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने नहीं यूज़ किया, मुझे टेबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा है। तो नेक्स्ट आता है फॉर्म। तो फॉर्म बेसिकली, तो फॉर्म के नाम ही से आपको पता चल रहा होगा कि फॉर्म क्रिएट करने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर्म, तो आपको आ चुका है। अब इस फॉर्म के अंदर में जो एक्शन लिखा हुआ उसका काम क्या है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। बेसिकली ये एक्शन का काम ये है कि जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मेरा ये वर्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे। इसमें और भी वर्ड्स आते हैं, मेथड आता है, फिर और भी होता है। आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए मैं क्यों इतना सारा लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ। फॉर्म मैंने क्रिएट किया, अगर मैं इसको सेव करूँ तो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर में, क्योंकि मैं फॉर्म बनाया तो कुछ तो इनपुट लूँगा ही, तो इनपुट लेने के लिए एक टैग है इनपुट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा सजेशन आया हुआ है, ठीक है। ये जो बी है, BTN और बटन है, ये तीनों सेम ही हैं। बटन के लिए ही मैं इसमें से कोई भी चूज़ करूँगा तो टाइप बटन आ जाता है, ओके। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू होता है। जब मैं स्टार्टिंग आपका टेक्स्ट से करूँगा, एक टेक्स्ट टाइप का एक होता है इनपुट, ठीक है। इसका स्टार्टिंग वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम ही रख देंगे, मैं यहाँ पे I1 लिख देते हैं। तो अगर फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं और इनपुट में कोई वैल्यू को नहीं अभी डालना है, तो यही वाला वैल्यू उसमें चला जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, मतलब रिएक्ट में ज़्यादा इसका मज़ा आएगा आपको, इसको बाद में और अच्छे से समझने के लिए डालेंगे। तो एक नाम आता है प्लेस होल्डर, ओके। पहले यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और इस सेव करके मैं वापस आता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक इनपुट बॉक्स आ चुका है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। अब मैं वापस आता हूँ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, वो सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऐसे करके कुछ आप समझ सकते हैं, ठीक है। डेडिकेटेड वीडियो मैं बाद में डाल दूँगा इस पर। तो प्लेस होल्डर में अगर मैं लिख दूँ कि इंटर योर नेम, ओके, मैं यहाँ पे सेव करके अगर वापस आऊँ, तो इंटर योर नेम आपका हाई, मतलब अंदर में ऐसा लग रहा है कि वाटर मार्क की तरह आ चुका है, ठीक है। यही प्लेस होल्डर का काम होता है। और भी इसमें मिल जाएंगे, वो सब बाद में मैं डिस्कस करूँगा। अब इनपुट में एक हो जाता है टेक्स्ट टाइप का, TEXT, स्पेलिंग मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था। अब एक और इनपुट लेता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं, मैं इनमें से एक इनपुट लेता हूँ, तो एक चेक बॉक्स नाम का आ गया, तो चेक बॉक्स मैं उठा रहा हूँ। इसको मैं सेव करूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं एक चेक बॉक्स की तरह एक इनपुट आ चुका है, ओके। ऐसे ही आपका यहाँ पे बहुत सारा रहेगा इनपुट देकर, इन सब को आप यूज़ करके आप देख सकते हैं। इनमें से अगर किसी में कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं उस पर अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता दूँगा।
जैसे मैं एक और कुछ एग्ज़ाम्पल उठाता हूँ, जैसे ईमेल का ही एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से सेव करूँगा, वापस आऊँगा तो ये ईमेल इनपुट करेगा। अगर मैं इसमें कुछ और भी डालूँगा ना तो और सबमिट करूँगा ना, अगर मैं अभी सबमिट बटन नहीं डाला हूँ तो मुझे सजेशन देगा कि नहीं इसमें आपका ईमेल टाइप का है तो आपका @.com का जो सिंटेक्स होता है वो आपका मस्ट है इसमें। तो ऐसा ऐसा होता है। एक दो और भी है इनपुट, अगर मैं क्या बोलते हैं पासवर्ड दूँ तो पासवर्ड में क्या होगा ना कि मैं जो भी लिखूँगा ना वो छुपा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डिफिनेशन ऑलरेडी इसमें दिए हुए रहते हैं। अब एक और इसमें आता है, एक तो आता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या है देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा आ जाता है। ये कॉल्स क्या आता था वो, और रोज़ क्या होता है तो उसका साइज़ के लिए होता है। जैसे किसी को सेव करके मैं पहले दिखा देता हूँ, तब यहाँ देख सकते हैं ये जो बड़ा सा आया है बॉक्स, तो ये बड़ा सा बॉक्स आया है, इसमें कुछ भी आप लिखने के लिए होता है। अगर आप मैसेज कोई भेज रहे हैं और वो मल्टी लाइन का है तो टेक्स्ट एरिया आपका काम देगा, यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं मल्टी लाइन में। ओके, और इसी साइज को अगर कॉर्नर में ये बटन देख सकते हैं, ये बटन यहाँ पर, उसके मदद से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इसी के अंदर। ठीक है, बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा कैसे हो रहा है। और स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे मैं रिफ़्रेश करके वापस ये इस साइज़ में आ गया तो उस साइज़ को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कॉल्स और रोज़ है ना, इसमें कुछ चेंजिंग करके, जैसे मैं इसको बहुत बड़ा कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, फिर सेव करके वापस आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, आप साइड में इसे देख सकते हैं। ठीक है, यही इसका प्रॉपर्टी हो गया। बाकी तो प्रैक्टिस करने पे और ज़्यादा क्लियर होता है। अब एक आता है लेबल। ओके, अब लेवल क्या है, इसमें 4 क्या है, तो आप सोचिए इसी में आ चुके हैं तो इसमें पता चल रहा है कि ये कौन सा फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है। तो इन सब के लिए एक यहाँ पे नाम रहना चाहिए, प्रॉम्प्ट की तरह एक नाम रहना चाहिए। तो लेबल का यूज़ होता है सबसे पहले। तो अगर इस इनपुट के लिए मतलब इंटर योर नेम जो पार्ट है उसके लिए अगर एक लेबल तैयार करना है तो इसमें हम देंगे एक आईडी। आईडी बेसिकली एक पार्टिकुलर नाम रख दिया गया है उस एलिमेंट का, जो पूरे इंटायर जो HTML कोड रहेगा उस पूरे इंटायर पेज में और किसी और का वैसा नाम नहीं रहेगा। तो आईडी में मैं यहाँ पे दे देता हूँ एफ नेम। ठीक है, और यहाँ पे जो लेवल है इसको बताना कि नहीं तुम इसी इनपुट के लिए लेवल बने हुए हो, तो यहाँ पे 4 का यूज़ है, तो 4 में उस आईडी का नाम दे देंगे। तो एफ नेम यहाँ पे दे देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर नहीं नेम, बस मैं लिखता हूँ और सेव करके वापस आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लेवल आ चुका है। ओके, तो लेवल का यही काम है, आप बाकी सबके लिए भी लेवल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे मैं फिर से लेवल लिखूँ, 4 ऑप्शन दे रहा है तो इसमें जो आईडी है चेक बॉक्स के लिए चेक लिख देता हूँ, और 4 में भी मैं चेक लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ एग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्री आ चुका है। बेसिकली आपको यहाँ पे लग भी नहीं रहा होगा ये एग्री क्या इस पहले वाले के साथ है कि दूसरे वाले के साथ, लेकिन जब आप इसी फॉर्म का यूज़ करेंगे पोस्ट करने के लिए, मतलब इस फॉर्म में फंक्शनिंग आप डालिएगा तो ये लेबल्स काम करेंगे कि पता करेगा कि हाँ देखिए नेम नाम का जो है उसका मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला बात है ये जावास्क्रिप्ट में, और अच्छे से समझिएगा लेबल्स क्यों है। बेसिकली वही सर्च इंजन के लिए वो भी ये काम करेगा। मैं बार बार सर्च इंजन का नाम लेता हूँ, उससे आप कन्फ्यूज़न होते हैं ये सर्च इंजन आखिर है क्या। तो बेसिकली वही मैंने जो एक वीडियो में आपको बताया है कि एक कंप्यूटर थोड़ी ना आपके जो वेबसाइट उसको देखने आ रहा है, वो तो आपके कोड को देखने आता है। तो कोड को देखेगा तो वो यही सब टैग्स को पढ़ेगा, इनपुट टैग, लेबल टैग, तभी उसको समझ में आएगा। इसलिए इतना बड़ा कोड्स लिखते हैं हम सब कि उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको टेबल और फॉर्म अच्छा समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा, मैं इसको और क्लियर करने के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मतलब
एक अच्छे से फॉर्म क्रिएट करके आपको दिखा दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आगे मैं CSS में तो फॉर्म्स वगैरह बनाऊंगा ही। फॉर्म्स को बनाऊंगा, फिर उसको आपके ईमेल पे कैसे सेंड करना है वो सब बताऊंगा मैं। ओके देन, आज के लिए इतना ही।